हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिन यूट्यूबर्स के जो न्यू बिगनर यूट्यूबर्स हैं, जो अभी नया नया यूट्यूब शॉर्ट स्टार्ट किए हैं या वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। उनकी एक क्वेरी रहती है, ये कंसर्न रहता है कि मेरे वीडियोस पर, मेरे शॉर्ट्स पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं और दूसरे लोगों के शॉर्ट पर काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। उनके व्यूज़ 1K 2K या 10K तक जाते हैं स्टार्टिंग में, बिगनर फेज में। लेकिन आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो 1 या 2 या बहुत ज़्यादा 100 पर ज़्यादा रुक जाते हैं। तो आज हम पूरा इसके बारे में बातें करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आपके वीडियोस 1, 2 या 10 व्यूज़ पर जाकर रुक जाते हैं और आपकी वीडियोस यूट्यूब पुश नहीं करता है आगे चैनल्स पर, जिससे आपके व्यूज़ इंक्रीज़ हों, आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हों और आपके वीडियोस को, आपके शॉर्ट्स को रीच मिले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आएँ और हमारे सब्सक्राइबर भी गेन हों। ठीक है? तो आज हम ये पूरा डीप में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्योंकि आप लोग क्या होते हैं, बिगिनर्स होते हैं। मैं भी बेसिकली अभी कुछ दिनों तक बिगिनर ही हूँ, अभी भी बिगिनर ही हूँ, सीख रहा हूँ और कुछ नया-नया ट्राई करता हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है? तो अगर आपके वीडियोज़ पर, आपके शॉर्ट पर 1 से 2 या 10 से 20 तक के व्यूज़ आते हैं और वीडियो आपके आगे तक नहीं पहुँचती है, तो उसके लिए आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको आपने ऑन नहीं किया है या आप उनको पूरा नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी वीडियोज़ को आगे यूट्यूब नहीं भेजता है, जिसके कारण आपके शॉर्ट्स पर व्यूज़ भी नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने चैनल्स पे जाइए, अपनी चैनल्स के जब भी आप शॉर्ट क्रिएट करते हैं, या तो आप किसी दूसरे शॉर्ट क्रिएटर की वीडियोज़ पर अपनी लिप सिंक करते होंगे, ठीक है? क्रिएट करते होंगे वीडियो और उस वीडियो को क्रिएट करने के बाद आपने टाइटल लगाया और तुरंत उसको पब्लिश कर देते होंगे। शायद ऐसा ही करते होंगे आप भी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा ही किया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है? जब भी आप शॉर्ट बनाते हैं, चाहे आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, खुद का यूनिक कंटेंट जो होता है, जो आप स्वयं एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसपे कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर बेस में हमें आइडियाज़ नहीं आते हैं कि हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें, कहाँ से स्क्रिप्ट लेके आएँ, किस तरह आइडियाज़ निकाल के लेके आएँ जिसपे हम शॉर्ट बना सकें। वो सारी चीज़ें एज़ अ बिगिनर हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पुराने ऑलरेडी फेमस क्रिएटर हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कंटेंट की जर्नी में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके कंटेंट को देखते हैं, तो या तो उनके कंटेंट को कॉपी करते हैं, उन्हीं के कंटेंट पर हम एज़ अ लिप सिंक करके हम अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं। यही करते हैं, ठीक है? तो ये ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो पब्लिशिंग की क्राइटेरिया होती है, मान लो आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया किसी क्रिएटर से या अपना यूनिक कंटेंट आपने क्रिएट किया, ठीक है? उसके बाद आप चाहे अलग मोबाइल जो कैमरा होता है उससे क्रिएट करें या फिर यूट्यूब का जो कैमरा है उससे क्रिएट करें, ठीक है? कंटेंट क्रिएट करने के बाद जब आपका पब्लिश का टाइम आता है, तो उस समय अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें टाइटल लगाना है जो आप ऑलरेडी लगा लेते हैं, ठीक है? और नहीं लगा पाते, जो लोग नहीं लगाते हैं, उनको लगाना चाहिए। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको टाइटल लगाना है, टाइटल जो उन्होंने लगाया, अगर आप वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना कुछ यूनिक टाइटल लगाना चाहें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? और टाइटल में ज़्यादा आप हैशटैग यूज़ मत कीजिए, मैंने देखा है बहुत से लोग 10-10, 12-12 हैशटैग यूज़ कर देते हैं टाइटल में ही, ठीक है? तो वो गलती आपको नहीं करना, वरना रीच मतलब बढ़ाएगा नहीं वो यूट्यूब। तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 2 या 3 हैशटैग आपको टाइटल में यूज़ करने हैं, शॉर्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद आपको आ जाना है नीचे, डिस्क्रिप्शन जहाँ लिखा होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसको। ये
एसईओ की टर्म्स होती है, ठीक है? इस एसईओ टर्म्स को आप पूरा करना होता है। जब आप एसईओ अच्छा करते हैं, तो आपके शॉर्ट पर, आपके वीडियोज़ पर एक अच्छी रीच मिलती है। गूगल अ, के एल्गोरिथम के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है कि ये वीडियोज़ या ये शॉर्ट किसके बारे में है। तो वो आगे उसको पुश करता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन या तो आप कुछ अलग क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो आपने टाइटल में टाइटल यूज़ किया है, उस टाइटल को डिस्क्रिप्शन में डालिए और उसमें कुछ अलग यूनिक भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद जो हैशटैग आपने टाइटल में यूज़ किए हैं 2 या 3 वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 2-4 एक्स्ट्रा हैशटैग भी आपको यूज़ करना है, जो कंपल्सरी है। उससे क्या होता है कि जो न्यू हैशटैग होते हैं, उन पे एक अच्छी रीच मिल जाती है, ठीक है? आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट में बहुत लोगों ने शॉर्ट पे हैशटैग यूज़ किया था क्रिएटर या यूनिक क्रिएटर और भी बहुत सारे चलते रहते हैं, ठीक है? तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे एक अच्छी रीच मिल जाती है। आपके व्यूज़ पे 10-20 से ज़्यादा ही व्यूज़ आएँगे, ये मैं प्रॉपर गारंटी लेता हूँ, ठीक है? शॉर्ट पे। और दूसरा क्या होता है उसके बाद आप नीचे जब आएँगे, नीचे एक टैग्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? कैटेगरी आपने सिलेक्ट ऑलरेडी कर रखी होगी क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल ही नहीं बनाया, तो आप अपने निश में जो भी आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिस क्राइटेरिया में, वो आप एक कैटेगरी ज़रूर चूज़ कीजिएगा। यूट्यूब की यूट्यूब स्टूडियो में जाके भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप प्रॉपर यूट्यूब चैनल पे जाके चूज़ कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। उसके बाद आपको अपने टैग यूज़ करने हैं। टैग आप कोई भी हो सकता है कि जिसके रिगार्डिंग आपने अपना वीडियोज़ बनाया है। चाहे आप स्टडी के रिगार्डिंग है, फ़नी है, एंटरटेनमेंट है, ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कि आप सपोज़ आपने किसी ऐसी सिटी में जैसे नैनीताल, वैनीताल जहाँ पर भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो नैनीताल ब्लॉग्स इस टाइप से या फ़नी ब्लॉग्स जो आपने बनाया, वो टैग यूज़ कर सकते हैं आप। ये आपको ज़रूर करना है। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जो आपको ज़रूर करके रखनी है। उसमें एक सेटिंग होती है किड्स 4 और नॉट किड्स 4। तो आपको जो कंटेंट अगर आपके किड्स के रिगार्डिंग नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली उसको किड्स 4 मत कीजिएगा और उसकी सेटिंग में आपको नॉट फॉर किड्स के लिए ही यूज़ करना है। वरना गूगल कल को अगर 1-2 वीडियोज़ के बाद अगर कंपल्सरी वही चीज़ आप चलाते रहते हैं, तो आपकी वीडियोज़ को बंद भी कर सकता है, पैरालाइज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान ज़रूर रखनी है, ठीक है? तो ये सारी सेटिंग आपको करके रखनी है। उसके बाद आप शॉर्ट को एक टाइम दीजिए। मान लो आपने अभी शॉर्ट क्रिएट किया, तुरंत आप दूसरा शॉर्ट मत डालिए। क्या होता है आपने शॉर्ट डाला, फिर शॉर्ट डाला, फिर शॉर्ट डाला। इससे क्या होता है कि गूगल को ये लगता है कि तुम एक मतलब फेमस जल्दी फेमस होने के लिए या जल्दी अपना नाम कमाने के लिए धड़ाधड़ वीडियोज़ बना रहे हो। वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालोगे अच्छी बात है, डालने चाहिए, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया सपोज़ आपने एक वीडियो शॉर्ट डाला, ठीक है? उसके 2 घंटे बाद आप शॉर्ट डाल सकते हो या 3 घंटे बाद शॉर्ट डाल सकते हो। और हो सके तो एक टाइमिंग सेट कर दीजिए कि सुबह आपने 9 बजे एक शॉट डाल दिया, उसके बाद 12 बजे एक शॉट डाल दिया, फिर 3 बजे एक शॉट डाल दिया, फिर शाम को 6 बजे एक शॉट डाल दिया, फिर रात के 9 बजे एक शॉट डाल दिया। तो इस तरह आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि इस टाइम पे आपको शॉट डालना है। इससे क्या होगा, इससे यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, वो आपके कंटेंट को समझने में उसको आसानी होगी और वो आपके कंटेंट को, आपके शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, रीच देगा, जिससे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। फिर आपके 10 या 20 नहीं आएँगे, फिर सीधे 1 के हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, मतलब आपके जो व्यूज़ की रीच है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर अपने कंटेंट में ऐड करनी है। जो-जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उनको ज़रूर यूज़ करना है। फिर आप देखिएगा कि आपके वीडियोज़ पर कैसे व्यूज़ नहीं आते हैं। ये चीज़ डेफ़िनेटली करनी है गाइस। तो यही जानकारी आपको देनी थी जो मैंने अभी ट्राई की रिसेंट में जिसमें मेरे व्यूज़ आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? और एक बार जब आप करने लगेंगे, ठीक है, आपको मज़ा आने लगता है तो आप खुद से ही वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, नई-नई चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपके चैनल को और अच्छी रीच मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे तो ज़रूर आप यूज़ करेंगे।
क्योंकि सबको अपना चैनल ग्रो करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, तो मिल के करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर दीजिएगा अगर मन करता है, और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। हाँ, कंटेंट अच्छा हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। और बस बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ या किसी ब्लॉग के साथ। ओके, नमस्कार।